मम्मी, हम चलते हैं। जहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वहां से कॉल आया है, बुलाया उन लोगों ने। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुमको जॉब जरूर मिलेगी बेटा। मम्मा मम्मा, मुझे भी आपके साथ चलना है। अरे शौर्य, तुम कहाँ जाओगे मम्मा के साथ? मम्मा को जाने तो जहाँ जाना है। तुम और हम गेम खेलेंगे। हाँ? नहीं, मुझे अपनी मम्मा के साथ जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। शौर्य बच्चा, हम अभी आपको नहीं ले जा सकते। मम्मा जरूरी काम से जा रही है ना। अरे जब कह रहा जाने के लिए तो लेती जाओ ना। एक तो बाप से अलग कर दिया बेचारे को, और ऊपर से तंग कर रही हो। अरे अपने साथ ले जाओगी तो कहाँ हर्जा हो जाएगा। मम्मा, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे ले जाओ। अच्छा ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। ये मम्मी तुम टेंशन मत लो, हम मैनेज कर लेंगे। आइए। बहू। हाँ पापा। एक कप चाय लाना। ठीक है। ए सम्राट, सम्राट बेटा, ए सम्राट कहाँ है? भैया तो निकल गए, क्या हुआ? हमको फोटो दिखानी थी शर्मा जी की बेटी की। क्या? हमने सम्राट की शादी की बात की है शर्मा जी की बेटी से। वो भी बहुत खुश है इस रिश्ते से। हाँ, वाह शशि वाह, गांव बसाने की लुटेरे आ गए। अरे 4 दिन हुए नहीं बहू को घर से गए हुए, और तुम दूसरी शादी की बात करने लगी। अरे शर्म है जरा सी कि नहीं? मान लिया तुमने कि रिश्ता खत्म? हाँ हाँ मान लिया है। आपकी तरह से नहीं कि ना हम सच सुनना चाहे ना देखना चाहे। तो उर्मी तो जे रिश्ता तोड़ के चली गई है, फिर आप का फूक मार मार के जे रिश्ते को जिंदा करने पे तुले हुए हैं। हम का अपने बेटे के बारे में सोचेंगे भी नहीं? अरे वो चली गई है तो का हमारा बेटा जिंदगी भर बैठा रहेगा उसके नाम पर? पर माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? उर्मी भाभी आ जाएंगी शायद वापस, जब उनका दिमाग ठंडा होगा। आप ये सब अभी से क्यों करने लगी है? अरे अगर आना भी चाहेगी ना तो हम अंदर नहीं घुसने देंगे उसे। बहुत बेइज्जती करके गई है वो हमारी। अरे हम तो थूकेंगे भी नहीं उस पर। प्लीज माँ, आप ज्यादा मत बोला करिए। उतना बोलिए जितनी जरूरत है। सम्राट भैया के साथ ना रंग बदलने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, ये हम सब जानते हैं। अरे चुप करो, हमारी अम्मा मत बनो। जेलो पकड़ो। पर अदिति, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। वैसे माँ जी, हमारी तरफ में ना एक बहुत अच्छी लड़की है शादी के लाने। आप कहे तो हम देवर जी के लिए बात चलाएं? हाय बहू, बस करो। अरे तुम एक ही काफी हो, मेला नहीं लगाना है हमें विद्वानों का। हाँ, हम अपने हिसाब से ढूंढेंगे लड़की अपने सम्राट के लाने, एकदम नाप तोल के। हाँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपने सम्राट की शादी करवा के रहेंगे। अरे दरवाजे से नाचते हुए जाएंगे हम मंडप तक, चांदी के सिक्के लुटाते हुए। हाँ, खड़ी खाओ, हमारे लिए हलवा बना के लाओ, जाओ, भूख लगी है हमें। हलवा लाते अब। मम्मा प्लीज। बच्चा, आज हमें बहुत देर हो रही है, फिर कभी प्लीज। मम्मा प्लीज 2 मिनट, मुझे कलरिंग बुक चाहिए। चलो भैया, हमें कलरिंग बुक और कलरिंग पेंसिल्स दिखा दीजिए, बच्चों वाली। ऑल सेट? पापा, तो काम ऐसा होना चाहिए कि फौरन रिजल्ट चाहिए। इंतजार करना पसंद नहीं है मुझे, समझे? क्या समझे? आंधी की तरह घुसकर इतना झकझोर दो कि सब उजड़े बाग दिखने लगे। पापा पापा। अरे शौर्य, कैसे मेरे बच्चों? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो अब यहाँ पर? एक काम कीजिए, ये दोनों दे दीजिए। कितना हुआ बता दीजिए। 100 रुपया।
शौर्य, शौर्य, शौर्य! बहन जी, आपने एक छोटा सा बच्चा देखा क्या? लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी उसने। शौर्य! सुनिए, शौर्य, वो हमारा छोटा सा बच्चा था, आपने देखा क्या? जी नहीं, सॉरी नहीं देखा। आपने भैया हमारा छोटा सा बच्चा था, देखा क्या? पापा आप मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मिस किया आपने पापा को? नहीं किया? मैंने आपको बहुत मिस किया। बहुत मिस किया। कैसे मिस किया बताओ पापा को? कैसे किया? किया बताओ कैसे किया? किया। सब ठीक है वहां पे? कोई तंग तो नहीं करता? आपने भी तो मिस नहीं किया। आपने कौन सा मिस किया? चलिए शौर्य। अच्छा, तो आप बाप बेटे को मिलने भी नहीं देना चाहती हैं? अलग करेंगी इससे मुझसे? हाँ जी, क्या चाहती क्या आप? मैं अपने बच्चे से 2 मिनट बात ना करूं? प्यार नहीं कर सकता मैं से? ये चाहती हैं आप? अगर इतना ही मिस कर रहे थे तो आकर मिल लेते इससे। रास्ते में चलते हुए दिख गया तो प्यार आ गया आपको? चलिए शौर्य। पापा मुझे मंदिया दीदी की बहुत याद आ रही है। हम कब आएंगे अपने घर? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। बहुत जल्द आपकी मम्मा आपको लेकर आएंगी खुद अपने घर। चलिए शौर्य। बाय शौर्य। बाय। See you soon. See you soon. अरे आशा, तुम काहे नहीं खा रही हो? खाओ ना। अरे वो अम्मा, तबीयत सही नहीं है ना बेचारी की। जब से उर्मी बिटिया आई है तब से परेशान रहने लगी है बिल्कुल। अरे अरे कौन है आप लोग और ऐसे कैसे घुस रहे घर में? अरे अंकल, आपके शुभ चिंतक हैं, हम तो ऐसे ही आते रहेंगे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप लोग? हाँ, किसकी इजाजत से बैठे आप यहाँ पर? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। क्यों? ये वही है जो अपने पति को छोड़ के आई है और यहाँ पर अपने तेवर दिखा रही है। अरे भैया, ये छुटकी वाली है। हाँ, छुटकी वाली है। कोरा है, कोरा, बिल्कुल कोरा है भैया।
अभी देखो ना भाई लोग, इसकी शादी नहीं हुई है। ये कुंवारी है, कुंवारी कुंवारी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अन्नू, तुम अंदर जाओ। फौरन निकलो यहाँ से तुम लोग। हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? फौरन निकलो, नहीं अभी पुलिस को फोन करूंगा मैं। निकलो। अरे अंकल, हम आपके पड़ोसी हैं। हमने सुना है कि आपकी लड़की ससुराल का घर छोड़ आई है और भाई की नौकरी भी चली गई है। इसीलिए सोचा कि पड़ोसी होने के नाते आपकी मदद करनी चाहिए कि नहीं? अरे भाई, करनी चाहिए कि नहीं? देखो अंकल, आप समझदार आदमी हो, समझदारी की बात बताएं। देखो, आप टेंशन मत लो। जिनकी तो खूबसूरत बेटियां हो ना, अरे उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे अच्छा दाम दिलवाएंगे आपको अंकल जी हम। अरे बड़े बड़े लोग मत्था टेकेंगे यहाँ पे आकर। अरे आप भी अपनी तिजोरियां भरिए, हम भी 4 चिल्लर कमा लेंगे। आपकी भी ऐश, हमारी भी ऐश। क्या बोलते हो सर? बदमाशों, निकलो। अभी फोन करके पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस आएगी और सबको अंदर कर देगी। निकल जाओ। दादी जी, आप एक काम करिए, आप बुला लीजिए पुलिस। क्या कर लेगी पुलिस? हम तो शराफत के नाते आपको एक सही एडवाइस दे रहे हैं। अरे भाई, कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं। सोशल सर्विस है ये तो, विद रिस्पेक्ट। अरे भाई, एक शादीशुदा भी थी ना, वो वाली तो दिख ही नहीं रही है। जब हम यहाँ तक आ ही गए तो जरा उससे भी मिलते हैं कि वो वाली कैसी है। अरे हाँ दादी, भाई कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दिख रही। बुलाइए जरा, हम भी देख लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी आप पे ट्रस्ट करके और आपकी लगन को देख करके हम आपको ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे रहे हैं। होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट अस। नो नो सर, हम पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे और पूरे लगन के साथ काम करेंगे। आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप भरोसा रखिए हम पर। दैट्स गुड। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ मिस्टर खन्ना, आपने जो प्रेजेंटेशन भेजा है वो ठीक तो है, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। या कब से काम शुरू करना है बता दीजिएगा अंकल जी, सब संभाल लेंगे। माल को टेस्ट भी कर लेंगे और मार्केट में प्रमोट भी कर देंगे और ऐसी नीलामी करेंगे कि 5 का माल 25 में बिकेगा। हे दाता, अब ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? यही दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा था का? ये लोग कौन है? हमारे घर से बाहर कैसे निकल रहे? अनु, ये लोग कौन थे जो अभी
शौर्य बच्चा, आप जाकर कमरे में खेलो, अंदर जाओ, भागो। क्या हुआ मम्मी? तुम रो क्यों रही हो? अरे खुद देख लो ना अपनी आंखों से कि क्या हुआ है। उर्मी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि गुंडे मवाली घर के अंदर घुसकर बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करके जाने लगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से। मतलब क्या है पापा? हमने क्या किया? मतलब जे कि तुम्हारे ससुराल छोड़ने और गौरव की नौकरी छूटने की खबर सब जगह फैल गई है, जिसका फायदा सड़क के गुंडे बदमाश उठा रहे हैं। देखते देखते सारे झांसी में जे खबर फैला देंगे जे गुंडे लोग। अरे बदनामी करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी उर्मी, कोई कसर नहीं। जवान बहन है तुम्हारी इन हरकतों से कौन करेगा इससे शादी? दादी प्लीज, उर्मी दीदी को आप क्यों सुना रहे हो? उनकी क्या गलती इसमें? उन्होंने गुंडों को भेजा था क्या? नहीं ना। ये सब कहाँ है बहू? कहाँ जा रही हो तुम? हम जा रहे हैं घर छोड़कर माँ जी। हाँ, हम नहीं रहेंगे। और का मतलब? काहे नहीं रहोगी तुम यहाँ? दादी, हमसे नहीं देखा जाता ये तमाशा और ये गुंडाई। हाँ, हम बता रहे, हमें बहुत डर लगता है। अगर कल को ये गुंडे हमारी बोली लगा दिए तो हमें खरीद कर ले जाएंगे। पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। हाँ, तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ के चली जाओगी? यही तो हम समझा रहे हैं, पर नहीं, कहे जा रही है कि जब से ननद जी आई हैं बहुत परेशान हो गई है और उन गुंडों को देखकर तो बिल्कुल ही डर गई है जे। हाँ, और अगर हमारे मुन्ने को कुछ हो गया तो? हाँ, अब उन गुंडों को थोड़ी पता है कि हम एक नहीं दो है। हाँ, वो तो एक ही समझ के हमारी बोली लगाएंगे ना, और एक के साथ एक मुफ्त थोड़ी होता है। हाँ, ऐसे में कितना नुकसान हो जाएगा सोचिए। खाना तो वो एक ही का देंगे ना, हमारा मुन्ना वो तो भूखा रह जाएगा ना। हाँ, और दादी, अगर हमारे मुन्ने को कुछ हो गया तो आप ही हमें घर से सबसे पहले निकालेंगी। फिर आप परदादी कैसे बनेंगी? हाँ, अरे बहू तो बस माँ जी, हम तय कर लिए, या तो जे घर में हम रहेंगे या उर्मी दीदी रहेंगी। हाँ, आप लोग तय कर लीजिए क्या करना है। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? आप क्यों जाएंगी इस घर से? अरे सही कह रहे हैं हम। हाँ, हम और खतरा नहीं उठाएंगे। हाँ, आपको जब तक रहना आप रहिए, जी आप ही का घर है, हम ही चले जाते हैं घर से। यही तो हम समझा रहे हैं तब से, पर समझ ही नहीं रही है। अब आप सब लोगों पर भी तो खतरा तो है ना। गुंडे घर पर आएंगे तो कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? और पेट में बच्चा हो तो शांति से रहना ही अच्छा रहता है ना। और ये गुंडे किसी और की वजह से तो आ नहीं रहे, अब आ तो रहे हैं उर्मी बिटिया की वजह से ही ना। देख रही हो क्या हो रहा तुम्हारी वजह से उर्मी। घर की बहू को छोड़ना पड़ रहा है अपना ही घर। सही तो कह रही है। बताओ। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज तुम्हारी वजह से ना उर्मी हमारे होने वाले पोते पे बनाई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? आपका होने वाला पोता हमारा भतीजा भी तो है। तो क्या कहें? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा खुद की आंखों से? समझ में नहीं आ रहा है कि हालात कैसे हो गए?
आज तो सारी हदें पार हो गई हैं। हमारे घर को कोठा बनाने के लिए दलाल भी आ गए थे। दादी प्लीज चुप रहिए। तुम चुप रहो नू, बड़े बात कर रहे हैं ना। तुम उर्मी सुन रही हो ना? उन गुंडों की जो हरकत थी उसे देखकर तो यही लगता है कि वो कभी भी आ सकते हैं हमारे घर में। अच्छा सुन लो सब लोग, खबरदार अगर किसी ने ये बात गौरव को बताई, हम नहीं चाहते कि गौरव को इस बात का पता लगे, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बेटे पे कोई खतरा हो। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पापा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज जो हो गया सो हो गया। आइंदा से हमारी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है।